अनिल जी बताइए क्या कहेंगी इस पूरे मामले पर। सवाल मेरा तो आपसे ये है, सीमा के साथ तो भारतीय एजेंसियां पूछताछ कर रही है, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, साजिश है क्या नहीं है उसको छोड़ दे। लेकिन मुझे आप ये बताइए, आज पाकिस्तान में हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है सीमा के नाम पर? क्यों रॉकेट लॉन्चर से मंदिर तोड़े जा रहे हैं? क्यों मरी माता का मंदिर कराची में ढहा दिया गया बुलडोजर से? जवाब दीजिए। पहले मेरी बात सुने कि आप कह रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर से ये कर दिया वो कर दिया। अभी इन साहब ने भी ये बोला कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके बारे में गलत बयानात दिए जाते हैं। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान में बनाई गई और वो अगेंस्ट है हिंदुओं के, या हमारी कौन सी ऐसी पॉलिसी मार है? देते हैं भाई, उनके बच्चों का अपहरण करके ले जाते हैं, बड़े बड़े मौलवी निकाह पढ़ लेते हैं, हाई कोर्ट भी दखल देने से मना कर देता है। My turn, I have right to say something on it now. मुझे बोलने दें। इंडिया में भी बहुत बदसलूकी की जाती है मुसलमानों के साथ। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान आके स्टे करते हैं। आप ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग नेपाल से दुबई से होते हुए इंडिया चले जाते हैं, तो इट्स मीन ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग ये देखें कि वो कैसे आते हैं। जब आप लोगों की हुकूमत इतनी स्ट्रांग है, आप लोगों की इतनी रसाई है, तो आप लोग ये नहीं जान सके कि सीमा नेपाल से किस तरह आ गई दुबई और दुबई से किस तरह आ गई इंडिया? आप ये क्यों नहीं जानते? एक पबजी गेम के ऊपर मुझे आप ये बताइए, अजमल अमीर कसाब कैसे आ गया था? नीरज जी बताइए, अजमल अमीर कसाब कैसे आ गया था? अपने 9 साथियों के साथ मिलके पूरे बम्बई में आतंकी हमला किया, वो कैसे आ गया था? नहीं, मेरी बात सुने। वो उस बात को अगर आप सीमा की बात से जोड़ेंगे तो ये कहाँ का इंसाफ होगा? इंसाफ मैं तो आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ भाई, आपने उसको भी इलीगली घुसवाया था। मेरी बात सुने, सीमा को भी करवा सकते हैं आप साजिश के तो एक्सपर्ट है और आपकी फितरत बदलनी नहीं है। बात सुन ले, हम लोगों की फितरत, डोंट से दिस थिंग लाइक दैट कि हम लोगों की फितरत क्या है। हम लोगों की फितरत अगर बुरी हो ना, तो जब से आप लोगों ने हमारे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है ना, कश्मीर हमारा है आपका नहीं, छोड़ दीजिए। आया था ना इमरान खान, उसने भी कुछ नहीं किया, चुप रहा कि समझौते से चलता है। बहुत कुछ कर सकता था, वो भी कर सकते थे, बाकी लोग भी बहुत कुछ कर सकते थे। हम लोगों ने भी आप लोगों की बहुत सारी चीजें और बहुत सारी कम्युनिटी को सपोर्ट किया पाकिस्तान में। क्या सपोर्ट किया? मार मार के भगा दिया, मार मार के भगा दिया आपने हिंदुओं को, कन्वर्ट करा लिया उनको। मेहरबानी, आप मेरी बात सुने, हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यही है मैडम कि मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? मुझे बताइए, कराची का मरी माता मंदिर बुलडोजर से क्यों तोड़ा गया? 150 साल पुराना मंदिर। अच्छा, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि उसको क्यों तोड़ा गया? तोड़ क्यों आप दिया? मुझे दे दीजिए ना, मैं तो चला रहा हूँ, शॉर्ट चला रहा हूँ। हाँ जी, आप सब चला रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो जाएंगी। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि सीमा अगर इतने साल से पाकिस्तान में मौजूद थी, उसे दीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन वो बहुत तरीके से, इतनी गरीब होने के बावजूद वो नेपाल गई, नेपाल से आपके पास आ गई कैसे? हम तो ये भी कह सकते हैं कि वो आप लोगों की एजेंट हो सकती है। हम लोगों ने कहा, हम लोग तो एक खातून होते हुए अभी भी इज्जत कर रहे हैं उसकी, अभी भी उसके लिए अल्फाज अच्छे बोल रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि वो क्लबों में डांस करती थी, कभी कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, वो आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता इरशाद साहब कह रहे हैं, इरशाद अहमद खान, वो कह रहे हैं कि मैं मिर्ची क्लब में गया हूँ एक न्यू ईयर की नाइट में। आप देखिए, आपके नेता मिर्ची क्लब भी जाते हैं दुबई के, और वहां पे मैंने इसको डांस करते देखा है सीमा को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अनिला सुलेमान जी, मैं नहीं कह रहा हूँ। जरा इरशाद साहब को दिखाइए, पूछवा देता हूँ इरशाद साहब से। इरशाद साहब अभी आएंगे, मैं जुड़वा दूंगा, सुनवा दूंगा। ये मिर्ची क्लब की बात इरशाद साहब ने कही है, मैंने नहीं। भाई निकाल लीजिए इरशाद साहब की वो बाइट। बात सुन ले प्लीज। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि खातून होते हुए हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम एक औरत की इज्जत करें। मुझे लगता है इरशाद साहब से पूछिए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी हिंदुस्तानी पैनलिस्ट ने नहीं कहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता ने कहा कि मैं दुबई गया, वहां मिर्ची क्लब गया और मैंने इस खातून सीमा को डांस करते देखा। आप मेरी बात सुने, यही मैं बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने खातून को मिर्ची क्लब में डांस करते देख भी लिया, तो मैं इधर कहूंगी कि वो ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यही सीखा कि औरत की इज्जत करनी चाहिए। हम तो करते ही हैं, हमारे यहाँ तो भाभी लिख रहे हैं, हमको पता नहीं ISI ने भेजा है कि नहीं भेजा। हमारे यहाँ उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा गया, 2 दिन बाद छोड़ दिया गया, परिवार के साथ रह रही थी, आज फिर से पूछताछ शुरू हुई है। जी बिल्कुल, मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग ये कहते हैं, देखिए मैं आपसे सिंपल एक बात कर रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक खातून 4 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में कराची में रही है। उसका मियाँ पहले रिक्शा चलाता था,
फिर सऊदी अरब चला गया, फिर घर बनाया, फिर उसको सेल किया। सेल करने के बाद वो बच्चों को लेकर नेपाल चली गई। मुझे एक बात बताएं, खाली एक खातून अपने सर के ऊपर ये सब चीजें कैसे कर सकती है? हाउ इट इज यही तो हमारा शक है ना, किसको आईएसआई ने भेजा है। यही तो हमारा शक है ना अनिला सुलेमान जी, किसको आईएसआई ने भेजा है। अच्छा, आपके पास एविडेंस है कि आईएसआई ने भेजा? ढूंढ रहे आईएसआई हैं। हमारी इतनी मैंने कहा पाकिस्तान शक में है, बैठ के मैंने कहा आपके शक पास है भेज अनिला दी। सुलेमान जी, मैंने कहा शक है। देखिए मेरी बात, वही मैं आपको कह रही हूँ। मैं लिसन, आप मेरी अब एक बात हम्बुल से सुन लें। हमारी आईएसआई कोई मामूली बिल्कुल फोर्स नहीं है, ना उसके पास इतना टाइम है कि वो छोटे छोटे लोगों को इधर बैठा के और वहां भेजे। अजमल अमीर का साहब तो सदर पाकिस्तान था, जिसको आतंकी बना के भेजा पाकिस्तान के लोगों ने। वो कौन था भाई, छोटा आदमी की बड़ा आदमी? मेरी बात सुने, छोटे बड़े की बात मैं फिर कह रही हूँ, आप टॉपिक से हट रहे हैं। अभी अगर हम सिर्फ सीमा के टॉपिक पे बात कर लें तो मैं आपसे कह मैं रही तो हूँ कह रहा हूँ ना, स्पेन के लिए जैसे अजमल अमीर का साहब आया वैसे सीमा भी हो सकती है, एक सॉफ्ट एजेंट। कैसे हो सकती है? मेरी बात सुने, सीमा आपके मुल्क में आई या नेपाल आई, दुबई आई, वहां से आपके मुल्क में आ गई। आपके मैं वही मुल्क तो की कह रहा हूँ, पता कसाब भी आया हमारे मुल्क में गलत तरीके से। गलत तरीके से आई तो क्यों नहीं पकड़ा? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बाजुकात कोई चीज फेम हासिल करने के लिए, बाजुकात हालात को उन जगहों से हिलाने के लिए बहुत सारी चीजों को क्रिएट किया जाता है। मुझे लगता है कि ये एक फेक स्टोरी है और बस इसी तरह एक किसी चीज को बबेला करना कि भाई ये हो गया। एक छोटी सी मामूली सी एक खातून, छोटे खानदान से ताल्लुक रखने वाली, और हम लोगों के पास इतना टाइम है कि पूरा सोशल मीडिया उस पर लग जाए कि ये कहां से गई, कहां से आई, इसे आईएसआई ने भेज दिया, रॉ की एजेंट है। लाइक हम लोगों के पास इतना फजूल टाइम है कि हम इस औरत के पीछे पड़े रहे। सर हाँ, आपके मुझे पास खुद तो बता गधे पालने क्या का कर रहे हैं? फजूल टाइम, गधे पालना तो आपका बिजनेस है। जो लोग गधे पाल अच्छा, सकते हैं वो हम ऐसे लोग- गधे भी पाल सकते हैं। आपके पास के बहुत सारे बिजनेस तो आप लोगों के भी है। हम लोग एक स्क्रीन पे बैठ के पूरी दुनिया में ये पैगाम दे रहे हैं कि हम लोग अभी भी इख्तलाफ में हैं, एक दूसरे का इख्तलाफ करते हैं। हम मुस्लिम को बुरा कहेंगे, हम हिंदुओं को बुरा कहेंगे, हम लोग समझौता नहीं करा सकते, क्योंकि हम लोगों का एक ही तरीका कार है कि किसी ना किसी तरह आके एक दूसरे को गाली गलौज करें, बुरा कहें, और बस पूरी तो आप दुनिया तो में 75 साल से यही करते आ रहे हैं अनिला जी, हम थोड़ी कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं ये सब कि भारत हम लोग हमारा आप नंबर ही- 1 दुश्मन है। ये पाकिस्तान ने मान के रखा है, भारत ने नहीं। भारत तो पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं है। भारत ने नहीं किया, मैं मान रही हूँ ना, मैंने किस बात पे इख्तलाफ किया, लेकिन आप अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से जो बातें कर रहे हैं वो करना बनती है आपको भी। आप खुद एक एंकर है, मैं किस खुद एक पॉइंट पे सहाफ़ी। लॉजिकल हूँ ये बता दीजिए, मैं किस पॉइंट पे लॉजिकल हूँ ये बता दीजिए। लॉजिकली बात कर रही हूँ ना मैं आपसे। आप यहाँ पे बैठ के कहेंगे जी मुझे शक है आईएसआई ने ठीक है, भेजा। मैं आप सबको आप रोकूंगा ये- इस वक्त भारतीय जनता पार्टी